बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। जिसमें कृत प्रत्यय उसके प्रकार को उदाहरण के माध्यम से हम सभी ने पिछले वीडियोस में समझा था। और अब मैं तद्धित प्रत्यय उसके प्रकार को उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं, ऐसे शब्दांशों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और इनके योग से बने शब्द तद्धितांत कहे जाते हैं। और कृत प्रत्यय में मैंने क्या बताया था कि जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया के अंत में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इत्यादि शब्दों के अंत में लगते हैं। यही दोनों में अंतर है। अब हम सब उदाहरण के माध्यम से तद्धित प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में। ये भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे पहला प्रत्यय है ता। जब मानव इस मूल शब्द के बाद ता प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा मानवता, मानव का भाव। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी बनते हैं। जैसे प्रभु, इस मूल शब्द के अंत में ता प्रत्यय लगाएंगे तो निर्मित शब्द होगा प्रभुता। लघु, इस मूल शब्द के बाद ता प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा लघुता, छोटेपन का भाव। इसी प्रकार अगला प्रत्यय है पन। लड़का, इस मूल शब्द के अंत में जब पन लगेगा तो निर्मित शब्द होगा लड़कपन। इसी प्रकार बालक, इस मूल शब्द के बाद यदि पन प्रत्यय लगा तो निर्मित शब्द होगा बालपन। आहट प्रत्यय, यदि चिकना, इस मूल शब्द के अंत में आहट प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा चिकनाहट, चिकनेपन का भाव। इसी प्रकार कड़वा, इस मूल शब्द के बाद जब आहट प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा कड़वाहट। दूसरा है कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी जिससे कर्ता या कार्य करने वाले का बोध होता है, ऐसे तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय में यहाँ पर सबसे पहले है आरी प्रत्यय। जब पूजा, इस मूल शब्द के बाद आरी प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा पुजारी, पूजा करने वाला। इसी प्रकार भीख, इस मूल शब्द के बाद आरी प्रत्यय लगने पर निर्मित शब्द होगा भिखारी, भीख मांगने वाला। दूसरा प्रत्यय है कार। कहानी, इस मूल शब्द के अंत में जब कार प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा कहानीकार, कहानी को लिखने वाला। इसी प्रकार पत्र, इस मूल शब्द के बाद जब कार प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा पत्रकार। साहित्य,
इस मूल शब्द के बाद जब कार प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा साहित्यकार। अगला प्रत्यय है वाला। यदि दूध इस मूल शब्द के बाद आप वाला प्रत्यय लगाएंगे तो निर्मित शब्द होगा दूध वाला, दूध देने वाला। इसी प्रकार चाय मूल शब्द के बाद वाला प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा चाय वाला।